नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक अर्थ 70। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 59 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी श्रद्धा अष्टो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति सरल हिंदी भाषा में भगवद गीता के श्लोक अर्थ जानना चाहता है, समझना चाहता है, आप चैनल में जाएं। भगवद गीता आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहां आपको सारे वीडियो एक लिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या बताता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जैसे नाना अलग अलग जो प्रकार की नदियां हैं, नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो इस श्लोक अर्थ को अगर हम समझे तो क्या अर्थ निकलता है? समुद्र में अलग अलग प्रकार की नदियां मिलती हैं, अलग अलग प्रकार का उनका जल है, उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व माने जाते हैं। किसी में सोडियम की मात्रा ज्यादा है, किसी में और पोटाशियम की मात्रा, अलग अलग प्रकार के जल उसमें मिलते जाते हैं। लेकिन समुद्र का जो स्तर है और उसका जो साल्ट लेवल है वो उतना का उतना ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, स्थिर प्रज्ञ का मतलब जिसने अपनी प्रज्ञा यानी अपने मति को स्थिर कर दिया, जिसको पता है कि मेरा जो लक्ष्य है वो तो मुक्ति है, ऐसे व्यक्ति को जो सांसारिक भोग भी वो करता है, कोई वस्तु संसार में रहेगा तो जो अलग अलग वस्तु है उनका उपयोग तो वो करेगा ही, ठीक हो गया। ऐसा भगवान शंकर ने कहा है कि उनके उपयोग में कोई ऐसी दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो संसार में आए हैं उस संसार में अपना कर्तव्य करते करते जो वस्तुओं को उपभोग करते हैं उनका आप उपभोग करें आप, लेकिन उसकी आदत या उनकी मन में उनके प्रति कोई ऐसा विकार नहीं आना चाहिए कि भाई मुझे अब मैं तो उनका एडिक्ट हो गया हूं, उनके बिना मैं रह नहीं सकता हूं। सांसारिक वस्तुओं का एडिक्शन खराब बताया है, लेकिन अगर हम मुक्ति के प्रति हमारी भावना है कि मैं कर्तव्य पालन से मैं मुक्त होना चाहता हूं, हालांकि मैंने ये चीजें हमारे पहले श्लोक अर्थों में भी बताई थी कि वैसे एडिक्शन तो किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। हम मुक्ति को भी या धर्म को भी बार बार अगर इसी प्रकार से देख रहे हैं कि मैंने धर्म का वहन किया, मैं मुक्त हो जाऊंगा, अगर मैं इस प्रकार की मति से मैं देख रहा हूं तो मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं। ध्यान रखना, जब मैं जमा घटा गुणा भाग इस कैलकुलेशन से मुक्त हो जाऊंगा, मेरे मन में एक समय ऐसा भी आएगा कि ईश्वर जो आपको करना है वो करें, मुझे मुक्ति की भी अब लालसा नहीं है, वही वास्तव में मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। अगर मेरे मन में प्रबल लालसा जाग जाती है तो वो उस भावना से तो बहुत बढ़िया है, मैं मुक्ति के लिए भी मेरे मन में बहुत लालसा जाग रही, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। कहता जी क्यों मुक्ति चाहिए? कहता जी संसार में तो सुख है नहीं, तो शायद मुक्ति में सुख होगा। अभी हम उस भावना से तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो टेस्ट नहीं आया है जब हम कहते हैं ईश्वर तू तो जो देना चाहे दे, तेरी प्राप्ति के लिए तो मैं दुख सहने के लिए भी तैयार हूं। जैसे महाभारत में कुंती कहते हैं भगवान कृष्ण को, आप तभी आते हैं जब हमारे जीवन पर कोई संकट आता है, तो मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि आप हमें संकट दें ताकि आपके बार बार दर्शन हो। तो जब हमारा ऐसा विश्वास हो जाता है, कहता जी मुक्ति में क्या होता है? कहता जी मुक्ति में ना सुख होता है ना दुख होता है, इसीलिए मेरी ये अब इच्छा है, मैं संसार से बहुत दुखी हो गया हूं तो इसलिए मैं मुक्ति मानता हूं। एक तो ये विचार है। एक विचार ऐसा है कि मुक्ति में हम परमपिता परमात्मा अपने शरीर से मिल जाते हैं, जान जाते हैं। तो वो जो प्रेम, वो लालसा है, वो जब हम उस लालसा को प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें कहते हैं हे ईश्वर, अगर तू तेरे को प्राप्त करने के लिए मुझे दुख में भी रहना पड़े, मैं दुख में भी रह जाऊंगा, तो ये तो परम अवस्था मानी जाती है। तो ये माने हम मुक्ति का भी एडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि मैं एडिक्ट हो गया हूं बहुत ज्यादा, मैं जहां वो उसी चीज के लिए मैं सांसारिक कर्मों का परित्याग भी नहीं कर सकता हूं मैं,
ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि क्या मैं मुक्ति की मेरे मन में लालसा बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर इसमें इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। मैं अकर्मण्य भी हो सकता हूं। याद रखना है, एक होता है अकर्म, एक होता है अकर्मण्य। ठीक हो गया? इसमें बड़ा बारीक अंतर समझना है। जब मैं बोलता हूं मैं कोई कर्म कर रहा हूं, उस कर्म की इच्छा मुझे नहीं है, लेकिन मैं बहुत अनुशासित कर्म कर रहा हूं, तो वो मैं अकर्म मान सकता हूं। लेकिन एक अकर्मण्य, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अब जो कर्म है, जिसको हम कर्तव्य कह सकते हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कहें, उसको छोड़कर मैं केवल अपनी शांति के लिए मैं साधना के लिए बैठ गया, वो कर्म छोड़कर, जबकि मुझे उसी कर्तव्य से मुक्ति मिल सकती थी। ये अंतर समझना है अपने को। और जब हमारी ऐसी भावना हो जाती है तो हम कर्तव्य पालन करते समय कुछ वस्तुओं का उपभोग भी कर लेते हैं, तो उन वस्तुओं के उपभोग का हमारी मति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे समुद्र में कितनी नदियां मिल रही हैं, तो कभी जल ज्यादा हो जाने से सामान्यतः हम यही मानते हैं कि भाई नदियों का पानी मिल गया, गर्मियों में ज्यादा पानी पिघल के उसमें चला गया, तो हम ये नहीं मानते हैं कि भाई बहुत बड़ा समुद्र में तूफान आने वाला है। हम ये मानते हैं कि समुद्र तो अपनी सीमा में ही रहता है। इसी प्रकार से कभी वाष्पीकरण ज्यादा हो जाए, जल नदियों का कम हो जाए, तो भी समुद्र का सामान्यतः जो स्तर होता है वो उतना ही रहता है, हम यही मानते हैं। इसी प्रकार से एक स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, उसकी, हालांकि यहां सांसारिक दृष्टि से ये उदाहरण पूरी तरह सही नहीं जान पड़ता है, लेकिन अब हम उस पारलौकिक विषय को अगर समझना चाहते तो कैसे समझे? जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, क्योंकि किसी भी सांसारिक वस्तु से तो तुलना उस ईश्वरीय तत्व की नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा उदाहरण देकर यह बात भगवत गीता में समझाई गई है कि समुद्र में जल डालने से या उसका जल निकालने से जिस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे ही जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है वो किसी वस्तु का, हम देखने में ऐसा लग रहा है कि वो तो उपभोग कर रहा है या वो उसका परित्याग भी कर, उसकी जो मनोस्थिति वो वैसे के वैसे ही रहती है। सामान्य मनुष्यों के जन्म में तो क्या विचार आता है मनुष्य, अरे नहीं ये तो मैंने लास्ट टाइम जो मैं रुका था जिस जगह पर, वो एक 5 स्टार होटल था, मैं उसी जगह उससे अच्छा मुझे फैसिलिटी, मेरा शरीर का पूरा मुझे ध्यान रखना है, जरा भी मेरे शरीर को कमी नहीं होनी चाहिए। और कोई मान लीजिए कोई स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, वो पिछली बार किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट होटल में रुके थे, इस बार उनको कहा भी आप एक सामान्य, इस बार व्यवस्था नहीं हो पाई, आप एक कुटिया में आप विराजिए। बोलते हैं मेरा कोई ऐसे आग्रह ही नहीं था कि मुझे वहीं रहना है, मैं तो जैसे पहले आनंद में था अभी भी वैसे ही आनंद में हूं। इस प्रकार से जैसे महासागर पहले संपूर्ण था अभी भी संपूर्ण, तो वही फर्क है कि भाई पहले वो एक बहुत बड़े, सांसारिक दृष्टि से कहा जाए तो बहुत बड़े 5 स्टार होटल में रुके थे, इस बार उनको एक कुटिया में रखा गया। कहता जी मेरे लिए कोई खास उसका अंतर नहीं आता है मेरे लिए उसका। तो जब हमारी ऐसी मनोस्थिति हो जाती है तो फिर ये लक्षण है कि हाँ अब हम अपने डेस्टिनी के नजदीक जा रहे हैं, हमारा जो गंतव्य है, जिसके लिए संसार में आए हैं। और किसके लिए आए हैं? कोई कहेगा जी धन बहुत होना चाहिए, नाम बहुत होना चाहिए, इस प्रकार ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। वो बात सही है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक लिमिट के बाद अपने आप ही व्यक्ति जान जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बताएगा तभी वो जाने, खुद ही जान जाएगा। कहते हैं यार मैंने सोचा था 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा आज के 10 साल पहले, वो मैंने कमा लिया, अब क्या करना है? शांति मिली? कहता शांति तो नहीं मिली, अब मेरा लक्ष्य है 1000 करोड़। 10 साल के बाद शायद वो भी उसने अचीव कर लिया। कहता अब हो गया आपका, मिल गया आपको, मुक्ति मिल गई? कहता मुक्ति तो मिली नहीं, अभी भी मुझे कुछ खाली सा प्रतीत हो। वो तो खाली हमेशा ही रहेगा, जब तक हम उस शरीरी से नहीं मिल जाते हैं तब तक वो खाली रहेगा। इसलिए जो जरूरी कर्तव्य है वो तो हमें करना ही है, उसको त्यागना नहीं है, जो मेरा कर्तव्य हो। लेकिन हमें संसार में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं हो जाना है, ये भी संसार का जो आपका मुख्य कर्तव्य उसको पूरा करें। और जैसे कछुए की भांति जब अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो अपने अंगों को अपने कवर के अंदर डाल लें। अनावश्यक माया में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आजकल हम बात करते हैं मोबाइल फोन में, जब छोटे वीडियो देखने की बात आती है तो एक बैठते हैं, उसके बाद दूसरा अनावश्यक विचार वो आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उससे हमें बहुत ज्यादा नैतिक शिक्षा मिल रही है,
उसे एक फनी वीडियो से हमारा मन बड़ा रिलैक्स हो जाता है, या जीवन में उससे हमने कुछ ऐसी चीज हासिल कर ली जो हम कभी हासिल ही नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बस हमारा उसमें समय पूरा लग जाता है और अंततोगत्वा वो हमारा और ज्यादा हम माया में या संसार में फंस जाते हैं। वो हमारे डेस्टिनी से जाने के प्रति हमें रोकता है एक प्रकार से। तो याद रखना जितना जरूरी है, क्योंकि वृद्धावस्था तक इस मस्तिष्क में इतने ज्यादा विचार समा जाएंगे, इतने ज्यादा विचार कि रात्रि को निद्रा लेना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना जितना आवश्यक है और वही विचार मस्तिष्क में डाला जाए जो आपका लोक भी सुधारे, साथ साथ परलोक भी सुधारे। पता लगा हमने सारे सांसारिक विचार ही भर लिए, अब जगह ही नहीं है, और जब 60+ का हमारा समय आया, कहते आप परलौकिक कुछ ज्ञान बातचीत कर लें, कहता से अब जाएगा ही नहीं, तो फिर वही साइकिल चलता रहेगा। फिर मतलब इस जन्म में फिर हमने जीवन को बचाने के लिए चक्की पीसी, अगले जन्म में फिर पीसेंगे, अगले जन्म में फिर पीसेंगे, और वो जो ट्रैप है, वो जो एक जाल है, उस जाल से हम निकल नहीं पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है जितना आवश्यक है वस्तुएं उन्हीं को भोग करें, ज्यादा बढ़ाने से तो आप इसको अनंत तक ले जाओ। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण देकर बताया कि भाई मोबाइल फोन में हम वीडियो देखने लग जाते हैं, तो वो चाहे आप अनंत देख लो, आप उसका कोई सामी नहीं है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। जो हम छोटे छोटे वीडियो देखते रहते हैं, आप कभी गौर करते होंगे, पूरा दिन उसमें निकल जाता है और कुछ उससे नैतिक मूल्य, कुछ ऐसा जीवन में हमने पा लिया, सुकून 100% हो गया, ऐसा नहीं, उल्टा कई दफा और रात्रि हमारी नींद उड़ जाती है। तो जितना जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है उतना ही संसार का उपभोग करना है। अनावश्यक अगर उपभोग किया तो फिर हमारा जीवन बड़ा अस्थिर हो जाएगा। अब इसमें एक विचार और निकल कर आता है कि जो कर्तव्य परायण व्यक्ति है, स्थिर प्रज्ञ, जो जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो व्यक्ति दिखाई दे तो ऐसा देखता है कि हाँ वो वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, लेकिन उसने अपने मन में, अपनी बुद्धि में किसी भी वस्तु के प्रति ना तो कोई राग रखा है ना द्वेष रखा है। कहता जी वो आए आपसे मिलने के लिए, बहुत बड़े कंपनी के सीईओ हैं, कहता ठीक है आ जाओ। कहते जी वो आए हैं, वो आपके शत्रु हैं, वो कहता ठीक है आइए आप भी बैठिए। तो ये जो राग द्वेष का अंतर खत्म हो गया है, तो जब उसके सामने कोई बहुत बड़ा सीईओ आया है, कोई देखने में ऐसा लगता है ये तो व्यक्ति इनसे मिल रहा है तो सांसारिक लाभ उठाने के चक्कर में, कहता जी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा कोई शत्रु मुझे अपशब्द कहने भी आता है तो भी वो ऐसे ही मैं उसका स्वागत करता हूं, ऐसे उसके साथ बैठता हूं। ये माने महासागर बन गया है व्यक्ति, अब उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब ऐसा मति हमारी हो जाती है तो फिर वो लक्षण है। इसमें एक सिद्धांत और भी बताया जाता है, अगर वस्तुओं, सांसारिक वस्तुओं के प्रति हम आकर्षण कम कर देंगे तो फिर वस्तुएं उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। भाई ये वस्तु मुझे चाहिए, ये वस्तु मुझे चाहिए, अब उसका आकर्षण समाप्त कर देता। जो भी स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, जिसको हम अपनी भाषा में क्या देते हैं, भाई अब ये व्यक्ति सिद्ध दिखाई देता है, तो वस्तुएं अपने आप को उपभोग कराने के लिए ललायित रहती कि कब ये महान पुरुष हमारा उपभोग करेगा। बोलते हैं ना भाई इनको सारी सिद्धियां इनके चरणों में गिर गई, वो कहते हैं हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अभी हम चाहते हैं, लालायित हैं, वो वस्तु मिल जाए, उसके बाद कहते जा हमारा ते मन में, मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रति कोई आसक्ति नहीं है, हमारा तो जरूरी जो कर्म है, कल हमें 56 भोग मिल गया था, आज हमें सूखी रोटी मिली है, आनंद हो, हमें आपको नहीं चाहिए। फिर वो वस्तु अपना उपभोग, ये हमारा महापुरुष हमारा उपभोग कर ले, ऐसा भावना हो जाती, उसके लिए फिर जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती, लेकिन हमारे मन से वो आसक्ति हमें निकाल ली। ठीक हो गया। और ये हमने 70वें श्लोक का अर्थ समझाने का प्रयास किया, और यकीन माने आप भगवद गीता को अगर इसी प्रकार से सरलता से हम अपने जीवन में समझकर धारण करते रहेंगे, सभी श्लोक अर्थ 700 श्लोकों का अर्थ हम कोशिश करेंगे आप लोगों के सहयोग से आपके सामने रखें, और अगर आपने सभी श्लोकों का अर्थ अपने जीवन में धारण कर लिया तो हमारा लौकिक दृष्टि से भी और पारलौकिक दृष्टि से भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसी मंगल कामना के साथ कि ये मझधार से हम पार हों,
अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।